वस्सलामु अला मल्ला नबी अबादा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सामीन मोहतरम, बाज़ नौजवानों का ये शिकवा है कि मर्दाना कमज़ोरी जो है वो नहीं जा रही। असल में इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी हिम्मत की बात चाहिए, लेकिन 100 बार सोचने के बाद इस पे गुफ्तगू एक मजबूरी समझ लें या लोगों की ज़रूरत समझ लें। मर्दाना कमज़ोरी के मामले में दोनों इशू मौजूद हैं कि वाक़तन ही कोई क्लिनिकली मर्दाना कमज़ोरी भी होती है और रूहानी तौर पे भी हो जाती है। इसमें होता ये है कि जो आपके ऊपर जादू किया गया है, जादू के ज़रिए जो चीज़ आपके ऊपर भेजी गई है वो आपकी तबीयत को ख़राब नहीं करती, तबीयत बोझल नहीं होती, कंधों पे वज़न कुछ भी नहीं आपको होगा। वो जिन आएगा आपके दिमाग के ऊपर मोर्चाबंदी करेगा और उस जगह पे मोर्चाबंदी करेगा जहां अल्लाह पाक ने शहवत का निज़ाम बनाया हुआ है, जहां से आपके अज़ाए तनासल को शहवत मिलनी है, वहां जाके वो मोर्चाबंदी कर लेगा। और मोर्चाबंदी करने के बाद इस दिमागी मरकज़ को ऐन उस वक़्त बेअमल कर देता है कि ये अमल ये हरकत में आ ही नहीं सकता जब आप अपनी बीवी के साथ मामलात करना चाहते हैं। उस वक़्त, आगे पीछे नहीं, किसी और वक़्त नहीं, ये शैतानी हरकत उसी वक़्त अमल में आती है कि मर्द बिल्कुल तैयार है, औरत भी बिल्कुल तैयार है। अब मामला करना चाहते हैं तो मामला जब मर्द करना चाहता है तो फारिग हो जाता है, मामला ख़त्म हो जाता है, वो कर ही नहीं पाता है। तो ये उस शैतानी हरकत की वजह से जो आपके दिमाग में मोर्चाबंदी किए हुए है ये। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा कि इंसान जो है वो किसी जादू की वजह से, किसी रूहानी वजह से इस मामले का शिकार है या क्लिनिकली शिकार है? कुछ अलामात मैं आपके सामने रख देता हूँ। अगर वो अलामात आपके पाई जाती हैं आपके अंदर या आपके जो है ना वो लाइफ पार्टनर के अंदर पाई जाती हैं तो ये जादू का मामला है। ये एक बंदे की तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द की तरफ से है। अगर आपकी बीवी इस मामले में डिस्टर्ब है तब भी आपको मर्दाना मामले का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जहाँ जादू की दूसरी अलामत हैं, चक्कर आने, कंधों पे वज़न होना, तबीयत का बेचैन रहना, अजीबोगरीब ख्वाब आने, ये अलामत पाई जा सकती हैं। इन अलामत अगर ये नहीं भी पाई जाती फिर भी इसके अलावा और भी अलामत है। फ़र्ज़ करें आपको अपनी बीवी बदसूरत लगती है बिला किसी वजह के, ऐसे ही आपको बदसूरत लगने लग जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप घर से बाहर अगर सुकून महसूस करते हैं, घर के अंदर आप बेचैनी महसूस करते हैं तो आपको कोई मर्दाना मामला हो सकता है। अच्छा, इससे अगली चीज़, आपको घर से बाहर तो शहवत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, दिल कर रहा होता है कि बीवी के साथ जाके मामलात किए जाएं, लेकिन जब आप अपने लाइफ पार्टनर के करीब आते हैं, अमल करना चाहते हैं, तब आप जो है ना वो फजूल हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शहावत बाहर वाली अंदर आके, घर आके, कमरे में आके वो ख़त्म हो जाती है। अगर इस तरह का मामला है तो ये मुकम्मल तौर पे जादू की सिचुएशन है। अच्छा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, तबीयत में चिड़चिड़ापन होना, बहाने से लड़ना, लाइफ पार्टनर को हर वक्त कोसते रहना, अगर ऐसी तबीयत आपकी बन चुकी है तो फिर भी आपके ऊपर ये जो है वो जमा की बंदिश का जादू हो सकता है। इसके अलावा जो है वो दूसरे जितने आम रिश्तेदार हैं, जितने आपके दूसरे रिश्तेदार हैं, उनसे भी तल्लुकात अगर आपके ख़राब हो रहे हैं, टोटल बरादरी से आपको छोड़ती चली जा रही है, तो फिर भी आपके अंदर ये जो मियाँ बीवी के जुदाई के जादू की अलामत हैं या मियाँ बीवी की ये बंदिश के मामलात हैं, ये ज़ाहिर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बीवी की जानब से भी मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि औरत की जो टांगें हैं वो अचानक चिपक जाती हैं, अचानक से वो इस अमल से वो अपनी जान छुड़वाना चाहती है, ये इस सुन्नत तरीके से अपनी जान छुड़वाना चाहती है, तो आप पक्की बात है कि वो इस चीज़ का शिकार हो चुकी है, वो जादू का बंदिश का शिकार हो चुकी है। पे शैतान ने मोर्चाबंदी की होती है। अगर उनके साथ आपने मामला कर भी लिया है, अगर आपने उनके साथ मामला कर भी लिया है, आपने हम बिस्तरी कर भी ली है,
तो हम बिस्तरी के बाद औरत बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है, जिस्म अपाहज हो जाता है। अगर ये सिचुएशन है, लज्जत ख़त्म हो चुकी है, बेसुध रहती है और बेहोशी का आलम उसके ऊपर रहता है दौरान हम बिस्तरी के बाद, तो ये पक्की बात है कि आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर कोई जादू की अलामत है, जिस वजह से आप भी डिस्टर्ब हैं और वो भी डिस्टर्ब है। अच्छा, उसी वक्त अचानक मौके के ऊपर आप अमल करना चाहते हैं, आप सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं, तो वो उसी मौके के ऊपर औरत को हैज़ आना शुरू हो जाता है या किसी किस्म का खून आना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक जादू, जमा से बंदिश का जादू की अलामत है कि पक्की बात है कि आपके जो लाइफ पार्टनर के ऊपर कोई जादू वगैरह का अमल है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि औरत के अचानक जो है ना वो एक गोश्त का लोथड़ा आगे आ जाता है जिससे इंसान जमा नहीं कर पाता या जमा नहीं करे, तो ऐसी सूरत में भी औरत के ऊपर जादू के या ये भी अलामत पाई जाती है कि मर्द जो है वो मर्द जमा तो कर लिया है, मामला तो हो चुका है, मियाँ बीवी का आपस में मामला तो हो चुका है, लेकिन मियाँ बीवी का मामले होने के बाद मर्द जो है वो बेजान हो जाता है, उसकी जान निकलती है, जिस्म उसका अपाहज हो, उसके उठा नहीं जाता, थकावट बुखार तक हो जाता है। अगर ऐसे सूरत हाल है तो फिर भी उसके ऊपर जादू की सिचुएशन है। इन यानी कि बीवी के ऊपर भी मामला हो सकते हैं, मर्द के ऊपर भी मामला हो सकते हैं। और आप ये बात याद रखिए, सबसे ज़्यादा शैतान वो कामयाब है जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालता है, और जुदाई का सबसे बेहतरीन रास्ता जमा को रोकना है। अगर शैतान ने जमा को रोक दिया तो जुदाई आसान है, और जिस शैतान ने जुदाई डाल दी वो कामयाब है। और शैतान जो वो हदीस है ना कि जब वो अपने पानी के ऊपर तख्त रखता है शैतान, और उसके ऊपर उसके चेले आते हैं, पूछता है क्या किया, कत्ल कर दिया मैंने, कत्ल करवा दिया, तूने क्या किया, मैंने ज़ना करवा दिया, तूने क्या किया, मैंने हराम खिलवा दिया। जो वो साइड पे करता जाता है, तूने क्या किया, कहता है जी मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवा दी। कहता है आ जा, तू मेरे करीब आ जा, तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने मुआशरे की बुनियाद को हिला के रख दिया, तूने मुआशरे की तबाही की बुनियाद रख दी है। तो शैतान हर वक्त, यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने दुआएं बताई हैं। जब ये आप बीवी के पास जाओ तो आप, अल्लाह के नबी ने दुआ बताई है, अल्लाहुम्मा जन्निबना व जन्निबिश शैतान। ये दुआएं इसीलिए तो बताई हैं ना कि आपने खैर का सवाल करना है, आपने शैतान से हिफाजत की दुआएं मांगनी है। ये सारा इह्तिमाम करने के बाद आपने जो है ना वो अपने मामला तय करने हैं। तो इसकी वजह यही है, बुनियाद यही है कि शैतान मौके पे है। शैतान आपके ऊपर कोई जादू करे ना करे, आपके ऊपर अमल कोई करे ना करवाए, आप शैतान की जद में हो, खुसूसन उस वक़्त जब आप जो है ना वो अज़वाजी तल्लक़ात कायम करना चाहेंगे, तब शैतान आपके ऊपर ज़रूर हमला करेगा। तो इसकी हिफाजत कीजिए, अज़कार की पाबंदी कीजिए। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम इस मामले में, आने वाली ही किसी वीडियो में हम इस मामले में एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको इन अज़कार का तज़किरा किया जाएगा जो मियाँ बीवी के दरमियान रुकावट को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।